हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखते रहिए तुम्हें देखे मेरी आंखें। और मेरे प्यारे दोस्तों, सृष्टि और गौरव जिंदल के बीच क्या होता है उसके लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तुम्हें देखे मेरी आंखें। सृष्टि और गौरव जिंदल एक लिफ्ट में अटक जाते हैं। वैसे तो गौरव जिंदल एक बहुत ही अच्छा सख्त इंसान है। उसे कभी किसी के बारे में कोई परवाह नहीं होती थी। वह बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था। पूरी दुनिया उसे एक बेहद ही सख्त इंसान के रूप में जानती। लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों सृष्टि को देखकर ऐसा लगा कि एक छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी है और अंधेरे की वजह से कहीं यह डर न जाए, इसलिए वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है। मैं उसे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। सृष्टि बेहद डर जाती है। गौरव के आदमी बाहर काफ़ी देर से लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक लिफ्ट के गिरने से वो लोग तुरंत नीचे जाते हैं और किसी तरह लिफ्ट को रोकते हैं। वह लिफ्ट बीच में इस तरह से रुकती है कि लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है। गौरव सृष्टि को उठाकर लिफ्ट से बाहर अपने लोगों को देता है। जैसे ही सृष्टि बाहर निकलती है, लिफ्ट अचानक से फिर से गिरने लगती है। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड से टकराने वाली होती है, उससे कुछ सेकंड पहले ही गौरव किसी तरह लिफ्ट से बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेता है। उसे काफ़ी चोटें आती थी। वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। तब तक है दिव्या भी वहाँ आ जाती है और जब वह सृष्टि को देखती है तो घबरा जाती है और दौड़कर उसके पास जाती है। तब सृष्टि उसे बताती है कि एक हैंडसम अंकल ने उसकी जान बचाई है और उसे थैंक यू बोलना चाहिए। वह उसे गौरव से मिलाने के लिए ले जाती है, लेकिन तब तक गौरव जा चुका था। अगले दिन जब दिव्या सो रही होती है, तब सृष्टि की आंखें जल्दी खुल जाती है। उसे भूख लग जाती थी। वह रूम सर्विस को बुलाने को सोचती है, लेकिन फिर से उसे ध्यान आता है कि इससे उसकी अम्मा की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए वो नीचे होटल के रेस्टोरेंट में जाकर खाने के बारे में सोचती है। जब वहाँ पर वो देखती है कि उसके हैंडसम अंकल भी वहीं पर हैं और गौरव के पास जाकर कहती है, हेलो कूल अंकल। जैसे ही गौरव सृष्टि को देखता है, उसके चेहरे पर अपने आप ही एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसके आसपास वाले लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने शायद पहली बार गौरव को इस तरह से मुस्कुराते देखा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही गौरव जिंदल है जिसका गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। तभी सृष्टि को देखकर पता नहीं क्यों उसे बहुत अपनापन लगता है। वह उसे कहता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। तब वो उसे बताती है कि मुझे भूख लग रही है अंकल। कूल अंकल, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए हमने मम्मा को नहीं जगाया और मैं चली आई। ये सुनते ही गौरव उसके लिए खाना मंगवा लेता है और वह दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। गौरव से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। सृष्टि बताती है कि उसे रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है। ये सुनते ही गौरव हैरान हो जाता है, क्योंकि यह फ्लेवर उसे भी बहुत पसंद था और सृष्टि दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। वो काफ़ी एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। वह गौरव उससे पूछता है कि तुम अकेले क्या कर रही हो। तुम सृष्टि बताती है कि वह अब यहाँ अपनी मम्मा के साथ आई है।
गौरव उसे बोलता है कि अब तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए परेशान हो रही होंगी। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। सृष्टि भी वापस आने के लिए चल पड़ती है। इधर दिव्या की आँख खुलती है। जब वह अपने साइड में देखती है तो सृष्टि वहाँ नहीं होती है। वह बाथरूम में देखती है लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। फिर वह उसे फ़ोन करने का सोचती है, लेकिन जब फ़ोन करती है तब पता चलता है कि सृष्टि अपना फ़ोन भी नहीं लेकर गई है। घबराहट में दिव्या तुरंत रूम में बाहर आती है और उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही वह लिफ्ट के पास जाती है और लिफ्ट खुलती है तो उसमें से सृष्टि बाहर निकलती है। सृष्टि को देखते ही उसकी जान में जान आती है, क्योंकि वह बहुत परेशान थी, इसलिए उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह रोते हुए सृष्टि को अपने गले लगाती है और काफ़ी देर बाद जब वह शांत हो जाती है तब वह गुस्से में सृष्टि से पूछती है कि वह कहाँ गई थी। मम्मा तुमसे बहुत नाराज़ है। तभी सृष्टि उसे प्यार से गले लगाते हुए क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, आप इस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सृष्टि का फेवरेट डायलॉग था जब भी दिव्या गुस्सा होती थी। सृष्टि अपनी मम्मा को प्यार से चुपकार से अपनी मम्मा के गले लग जाती। सृष्टि को कोई बात मनवानी होती थी वह यही डायलॉग यूज करती थी। हालांकि दिव्या को पता होता था लेकिन फिर भी वह उसकी बात मान जाती थी। जब सृष्टि देखती है कि उसकी मम्मा का गुस्सा शांत हो गया है तो वह उसे बताती है कि वह नीचे खाना खाने गई थी क्योंकि उसे बहुत तेज़ से भूख लगी थी, और वह उसे यह भी बताती है कि उसे वहीं हैंडसम अंकल मिले और उसने उन्हें के साथ ही ब्रेकफास्ट किया था। तब दिव्या उसे समझाती है कि तुम्हें किसी भी अनजान आदमी से इस तरह अकेले नहीं मिलना चाहिए। इधर थप्पड़ खाने के बाद आकाश पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई आकाश मलिक पर हाथ उठाने की। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर क्या करने वाला था आकाश मलिक, और क्या होगा जब दिव्या और गौरव एक दूसरे मिलेंगे, जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ यूं ही वीडियो में। आकाश मलिक दिव्या से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बौखलाया हुआ था। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाते हुए कहा, मुझे उस लड़की के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। वह कहाँ रुकी हुई है, क्या कर रही है और उसके साथ कौन कौन है। दूसरी तरफ से उसके असिस्टेंट की आवाज़ आती है, सर 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। फ़ोन रखने के बाद उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है और वह मन ही मन कहता है कि अब पता चलेगा तुम्हें आकाश मलिक के साथ पंगा लेकर। नतीजा इधर दिव्या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी के बाद वापस होटल आ रही थी। होटल की लॉबी में अचानक वह किसी से टकराती है। वह सामने देखती है तो एक लड़का जिसकी हाइट लगभग 6 फुट थी, मस्कुलर बॉडी, जेल से सेट किए हुए बाल, सिल्वरी आंखें, कस। दिव्या उसे बहुत हैरानी से चौंकते हुए देख रही थी। ऐसा लग रहा था ये आदमी कौन है, इसे मैंने कभी पहले नहीं देखा। वह और कोई नहीं बल्कि गौरव जिंदल था। गौरव ने भी जब दिव्या को देखा तो एक पल के लिए वह उसे देखता ही रह गया। गहरी काली आंखें, कमर तक लंबे बाल, गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे ओठ, छरछरा बदन। एक तरह से दिव्या भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। तभी दिव्या कहती है, आई एम सॉरी, मैं ज़रा जल्दी में थी इसलिए गलती से आपसे टकरा गई। इतना कहकर जैसे वो जानने वाली थी तभी गौरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में उसे घूरते हुए कहने लगा, बहुत सी लड़कियां
ऐसी ट्रिक अपनाती हैं गौरव जिंदल के करीब आने के लिए, लेकिन गौरव जिंदल के करीब आना इतना आसान नहीं है। आज के बाद दोबारा कभी मेरे आसपास दिखाई मत देना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इतना कहकर वह दिव्या का हाथ छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। दिव्या हैरानी से उसे देख रही थी कि कोई इंसान इतना खड़ूस कैसे हो सकता है। वह गुस्से में चिल्लाती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मुझे तुम जैसे इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तब तक गौरव वहाँ से जा चुका था। दिव्या भी गुस्से में भड़बड़ाते हुए वहाँ से अपने रूम में आ जाती है। तभी उसके ईमेल पर एक मेल आता है गौरव जिंदल के नाम से। वह उससे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है अपनी दादी के इलाज के लिए। तभी दरअसल दिव्या को पूरे देश और दुनिया की जानी मानी सर्जन डॉक्टर अनिका सिंह थी। दिव्या ने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा रखी थी। डॉक्टर अनिका के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था कि वह कौन है, कैसी दिखती है। सबने सिर्फ उसका नाम सुन रखा था। दिव्या की आइडेंटिटी कोई नहीं जानता था, इसलिए वो अपना नाम छुपाकर घूमती थी। लोगों को लगता था कि डॉक्टर अनिका कोई उम्र दराज डॉक्टर होगी, जिन्हें काफ़ी समय के बाद इतना एक्सपीरियंस हुआ होगा। गौरव जिंदल को भी यह पता नहीं था कि जिस लड़की से वह अभी टकराए थे वही डॉक्टर अनिका थी। दिव्या को गौरव पर पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही उसने उसका मेल देखा, उसने उस गुस्से में तुरंत रिप्लाई किया, मिस्टर जिंदल, आप पहले अपने दिमाग का इलाज कराइए। डॉक्टर अनिका का ऐसा जवाब देखकर गौरव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस डॉक्टर से वह कभी नहीं मिला, वह उससे इतना गुस्सा क्यों थी। इधर आकाश मलिक अपने असिस्टेंट के फ़ोन का इंतज़ार करते हुए कदमी कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है और सामने से एक आवाज़ आती है। वह आदमी उसे बताता है कि मिस दिव्या की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वह होटल ब्लू मून में रह रही है और उसके साथ उसकी 6 साल की बेटी है। इतना सुनते ही आकाश उस आदमी से कहता है कि उस लड़की को वहाँ से उठा लो। आज शाम तक मुझे वह अपने रूम में चाहिए। वह सुनते ही असिस्टेंट थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह जानता है कि आकाश किस तरह का आदमी है, इसलिए वह सिर्फ इतना कहता है कि ठीक है सर, शाम तक आपका काम हो जाएगा। आदमी के साथ होटल के चारों तरफ फैल जाते हैं। वह लोग दिव्या का बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग होटल की लॉबी में घूम रहे थे किसी आम गेस्ट के तरह, ताकि किसी को किसी तरह का शक ना हो। शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास दिव्या सृष्टि के साथ बाहर वॉक के लिए जाती है। जब वह लोग होटल से कुछ दूरी पर ही थे, तभी आकाश के आदमियों ने उन्हें अकेला देखकर घेर लिया। इतने लोगों को अपने आसपास देखकर दिव्या अलर्ट हो जाती है। मैं उनसे पूछती है कि तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दिव्या की बात सुनकर वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि दिव्या एक बेहद दुबली लड़की थी और वह लोग 10 थे, वह भी हट्टे कट्टे। तभी उसमें से एक कहता है, देखो मैडम को गुस्सा आ गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब हमारी और खैर नहीं। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ सब लोग हंसने लगते हैं। उसकी हंसी सुनकर दिव्या का दिमाग खराब हो जाता है। वह उनसे कहती है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तभी उनका बॉस कहता है, हमें तुम्हें किडनैप करना है। अब तुम इस नाजुक बदन के साथ लड़
तो नहीं सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि चुपचाप हमारे साथ चलो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। जब दिव्या देखती है कि यह लोग मानने वाले नहीं है तो वह सृष्टि से कहती है, अपनी आंखें बंद करो और नर्सरी राइम से गाना शुरू कर दो, और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। सृष्टि समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है और वह चुपचाप अपनी आंखें बंद नर्सरी राइम्स गाना शुरू कर देती है। इधर दिव्या की बात सुनकर वह लोग हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने के बाद भी दिव्या इतनी शांत कैसे थी, और इस टाइम उसे नर्सरी राइम्स सूझ रही थी। तभी एक आदमी दिव्या को पकड़ने के लिए उसके पास आता है। अचानक उसके मुंह पर एक जोरदार घुमा कर रखती है और उसके साथ ही उसके 2 दांत टूटकर हवा में उछल जाते हैं। यह देखकर बाकी के गुंडे हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि यह घुसा किसी और ने नहीं बल्कि दुबली पतली और नाजुक सी दिखने वाली दिव्या ने मारा था। एक एक करके कुछ ही देर में सारे गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। दिव्या सृष्टि की तरफ जाने लगती है, तभी पीछे से कुछ गुंडा चाकू लेकर दिव्या की ओर ऊपर हमला करता है। जैसे ही वह दिव्या की पीठ में चाकू घोंपने वाला होता है, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक जोरदार लात पड़ी। तभी दिव्या ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर गौरव जिंदल खड़ा था। वह दिव्या की फाइटिंग टेक्निक देखकर काफ़ी हैरान था और कहीं ना कहीं इम्प्रेस भी था। सृष्टि जैसे ही अपने हैंडसम अंकल को देखती है तो वह दौड़कर उसके पास आ जाती है और दिव्या से कहती है, मम्मा यही वह कूल अंकल जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। वैसे तो दिव्या गौरव से बहुत नाराज़ थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसने सृष्टि की जान बचाई थी तो वह उसे थैंक यू बोल। अभी गौरव को भी एहसास होता है कि उसने दिव्या को गलत समझ लिया था। वह दरअसल उसके पीछे नहीं थी। दिव्या सृष्टि का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है, तभी गौरव उन्हें रोकता है। वह दिव्या को सॉरी कहना चाहता था, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि जनाब ने आज तक कभी किसी को सॉरी नहीं बोला था। वह सोच ही रहा था कि कैसे सॉरी बोले। काफ़ी देर की कसमकस के बाद वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इधर दिव्या का पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा था। वह गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, क्या सिर्फ हमारी शक्ल देखने के लिए रोका था? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। इतना बात बिजनेस टाइकून जो बड़ी से बड़ी डील मिनटों में क्रैक कर देता था, वो आज एक लड़की के सामने नर्वस फील कर रहा था। उसे एक छोटा सा सॉरी बोलने में पसीना छूट रहा था। क्या गौरव दिव्या से सॉरी बोल पाएगा? क्या होगा इसकी लाइफ में आगे? क्या होगा जब दिव्या को पता चलेगा उसके ऊपर आकाश मलिक ने करवाया था? आकाश के गुंडे को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। जब दिव्या उन गुंडों से लड़ रही थी, तभी एक गुंडा पीछे से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी गौरव जिंदल आगे उसे रोक लेता है। गौरव को जब पता चलता है कि दिव्या सृष्टि की मम्मा है तो उसे एहसास होता है कि उसने दिव्या के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए अब वो सॉरी बोलता है। आखिर काफ़ी देर वह दिव्या को सॉरी बोल ही देता है। दिव्या सोचती है कितना अजीब आदमी है, एक सॉरी बोलने में कोई इतना टाइम लगाता है। दिव्या गौरव को काफ़ी अलग लगती है, क्योंकि जहां बाकी लड़कियां उसके पास आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रखती है, वहां दिव्या को गौरव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गौरव अपने आदमी से कहता है कि पता लगाओ इस हमले के पीछे कौन था और उसकी दिव्या से क्या दुश्मनी थी, और साथ ही साथ वह दिव्या की पूरी डिटेल निकालने को कहता है। अगली सुबह दिव्या को सारी इन्फॉर्मेशन गौरव के टेबल पर रखी थी। गौरव को पता चलता है कि दिव्या का बचपन यहीं दिल्ली में ही बीता था। उससे इस बारे में भी पता चलता है कि दिव्या बिना शादी के ही मां बन गई थी और उसके बच्चे के पिता के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, और ना ही दिव्या ने किसी को कुछ बताया था। गौरव सोचता था कि
हो सकता है दिव्या उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि उसे बचाने के लिए उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया हो। यह सोचते ही गौरव को एक अजीब से बेचैनी होने लगती है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है और वह गुस्से में अपने ऑफिस में चहलकदमी करने लगता है। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उस समय दिव्या की उम्र लगभग 19 साल की होगी। हो सकता है उस आदमी ने दिव्या को बचपने का फ़ायदा उठाया हो और जब वह प्रेग्नेंट हो गई तब उसे छोड़ दिया हो, ऐसा वो सोच रहा था। यह सब सोचते सोचते वह अपने नाखून चबाने लगता है। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। जब वह नाम देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। दोस्तों, ये स्माइल उसके चेहरे पे क्यों आती है? बने रहिए हमारी स्टोरी के साथ। जैसे ही मैं फ़ोन उठाता हूँ, सामने से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, भाई आप तो मुझे भूल ही गए। मुझे 2 दिन हो गए घर आए हुए, लेकिन आप अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। या और कोई नहीं, गौरव की बहन भूमिका जिंदल थी। तभी गौरव वैसे तो घर वालों से इतना घुलता मिलता नहीं था, लेकिन भूमिका से उसे खास लगाव था और दोनों भाई बहन काफ़ी ही अच्छी पटती थी। गौरव उसे बताता है कि मैं बहुत बिजी था, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाया, लेकिन आज शाम का डिनर हम दोनों साथ करेंगे। गौरव का इतना बोल ही रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है। सरप्राइज! एक 23-24 साल की लड़की सामने खड़ी थी। उसने अपने बालों की 2 चोटी बनाई हुई थी, ब्लैक कलर की स्कर्ट और इसके ऊपर वाइट कलर का क्रॉप टॉप पहने हुए थे, साथ ही मैचिंग ईयरिंग और उसने एक मैचिंग हील्स पहनी हुई थी। कुल मिलाकर एक बहुत ही प्यारी लग रही थी। और दौड़कर आती है और सीधे गौरव जिंदल के गले मिल जाती है। गौरव भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों भाई बहन बैठकर बातें करने लगते हैं। गौरव उससे पूछता है कि उसकी स्टडी कैसी चल रही है और बहन और तुम कैसी हो और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। वो चिढ़ते हुए कहती है, क्या भैया, आपसे इतने दिनों बाद मिली हूँ और आते ही आप मेरी पढ़ाई के पीछे पड़ गए। दैट्स नॉट फेयर भाई, आप तो पढ़ाई के पीछे ही पड़ गए। वो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। गौरव कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं करूँगा तुम्हारी पढ़ाई की बात। अब चलो नीचे चल कर खाना खाते हैं। गौरव और भूमिका लिफ्ट के पास जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, अंदर ज्योति और सृष्टि भी होते हैं। जैसे ही ज्योति गौरव को देखती है, वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और खड़ी हो जाती है, जबकि सृष्टि गौरव को देखते ही खुशी के मारे अपने दोनों हाथ हवा में उछालने लगती है। कैसे हो? हेलो कूल अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हेलो बेटा, आप कैसे हो? गौरव भी मुस्कुराकर उसे हेलो बोलता है और फिर वे दोनों एक दूसरे को हाई फाई भी देते हैं। इधर भूमिका सृष्टि को देखकर हैरान हो जाती है। ये कौन है छोटी सी बच्ची जिसके साथ भाई इतना घुल मिले हुए हैं? भूमिका सृष्टि को देखकर काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि सृष्टि के फीचर्स काफ़ी हद तक गौरव से मिलते थे। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात उसके लिए यह भी थी, उसका भाई किसी से इतनी खुशी से मिल नहीं रहा था और बातें भी नहीं कर रहा था। तब तक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वे लोग बाहर आ गए। दिव्या सृष्टि का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। इधर गौरव और भूमिका भी डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में चले गए। गौरव ने भूमिका का फेवरेट वाइट पास्ता ऑर्डर कर दिया।
लेकिन भूमिका किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि भाई तो कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाते, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई का कोई सीक्रेट अफेयर हो, इसलिए वह किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने देते। तभी गौरव भूमिका के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, कहाँ गुम हो गई, मैं कब से तुझे बोल रहा हूँ। गौरव की बात सुनकर भूमिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। वह उससे सृष्टि के बारे में पूछती है। तब गौरव बताता है कि वह लड़की अभी कुछ दिन पहले ही अपने माँ के साथ यहाँ होटल में रुकने के लिए आई है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। उसके बात सुनकर भूमिका आँख मारते हुए कहती है, ओहो प्यारी बच्ची लगती है, बच्ची की माँ। उसकी बात सुनकर गौरव अपना सर हिला देता और कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतना सुनकर भूमिका हंसने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वह सीरियस होकर कहती है कि आप घर क्यों नहीं आ रहे हो। गौरव भी उसी टोन में जवाब देते हुए कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो, शायद मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है भूमिका, लेकिन भाई उनकी वजह से कब तक आप घर नहीं आओगे। गौरव, जब तक मैं जिंदल ग्रुप के पूरे बिजनेस को टेक ओवर नहीं कर लेता, अगर वह जिद्दी है तो मैं कभी कम नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं का पोता हूँ, मैं भी हार नहीं मानूंगा। गौरव के दादाजी चाहते थे कि गौरव उनकी पसंद की लड़की से शादी करे, लेकिन गौरव को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन दोनों के बीच में एक कोल्ड वार शुरू हो गई थी। उन दोनों में ऐसे कोई भी अपनी बात से पीछे हटने का तैयार ही नहीं था। गौरव के दादाजी लगातार उसके ऊपर अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का दबाव बना रहे थे। उधर जब आकाश मलिक को पता चला कि दिव्या ने अकेले ही अपने गुंडे की क्लास लगा दी, तो वह बुरी तरह से बौखला गया। आकाश मलिक गुस्से से, तुम लोगों को एक लड़की के हाथों से पिटकर वापस आते हुए शर्म नहीं आई? कैसे गुंडे हो तुम? क्या मैं तुम लोगों को इसी बात के पैसे देता हूँ कि तुम किसी से भी मार खाकर वापस आ जाओ? तुम लोगों से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गुंडे के जाने के बाद वह कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे पास नहीं आना होगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वह मन ही मन कुछ प्लानिंग करता है। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे वो कुछ बड़ा करने वाला हो। वह जेब से अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन मिलाकर कहता है, पता करो उसकी बेटी कब और कहाँ अकेले मिल सकती है, किसी भी तरह से उसकी बेटी को उठा लो, फिर देखता हूँ वह कैसे मेरे पास नहीं आती है। इधर दिव्या वापस मैसूर जाने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ वह सिर्फ आकाश से डिवोर्स लेने के लिए ही आई थी। अब वह वापस जाना चाहती थी। वह अगले दिन की फ़्लाइट बुक कर लेती है। वह अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। उसको अटेंड करने के बाद दिव्या ने अपना मैसूर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब आगे क्या करेगा आकाश मलिक दिव्या के साथ, देखते रहिए तुम्हें देखे मेरी आंखें। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में